सवाल ये भी है कि भारत क्या अपनी ए टीम आज उतारेगा या फिर आपको एक आधी एक्सपेरिमेंट दिखेगी, क्योंकि जडेजा ने आई थिंक पिछले कई वनडे मैचों में विकेट नहीं ली है। हालांकि उनके रोल, उनके यूटिलिटी पे लेकर सवाल नहीं है, और फील्डर बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं, बट एज स्पिनर उनकी भी विकेटें नहीं है। आपने सही कहा आज, लेकिन उनका योगदान काफी क्रूशियल हो सकता है। चेंज की जहां तक बात है, आई थिंक इंडियन टीम जो है वही 11 खिलाएगी। सिर्फ एक चीज के बारे में, चेंज के बारे में वो सोच सकते हैं, वो है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप शार्दुल ठाकुर को लेके आए। दो चीजें इसके पीछे आप देख सकते हैं। एक, बैटिंग लंबी हो जाएगी। हाँ, पिछले मैच में देखा 8 नंबर पे आए शामी, मुझे लगता है वो एक स्पॉट थोड़ा ज्यादा था। 9 पे आए शामी ठीक रहता है, 8 पे थोड़ी जल्दी आ गए थे। 8 पे आने आपके शार्दुल ठाकुर हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिनकी आई थिंक इकोनॉमी 5 से ऊपर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही मैच से आप परफॉर्मेंस देखें या फिर वो खराब गेंदबाज हो गए, लेकिन इमीडिएट अगर फिक्स आपको देखना है क्योंकि सीरीज दांव पर है, तो अगर आप एक चेंज करना चाहे तो आप शार्दुल ठाकुर को लेके आए। और सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, आई थिंक आखिरी बार आपने जब इंग्लैंड से आए हो विदाउट किसी फॉर्मेट की सीरीज हारे, तो वो आपको 1986 जाना पड़ता है, जहां आप सीरीज जीते 2-0 और वनडे सीरीज आप 1-1 ड्रॉ कर गए थे। उसके बाद जब जब आप इंग्लैंड गए हैं, आप सीरीज जरूर जीते हो, लेकिन कोई ना कोई सीरीज हारते आए, या फिर व्हाइट बॉल हो या टेस्ट। ये पहला मौका है, टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर दिया आपने, T20 आई सीरीज जीत ली, अब वनडे भी अगर जीतते हो तो 86 फर्स्ट टाइम आप इंग्लैंड से आओगे सारा कोई भी, मतलब किसी भी फॉर्मेट में बिना हारे। तो ये भी बहुत अहम होगा अगर भारतीय टीम को उस रिकॉर्ड के नजरिए से देखना है। एक चेंज मुझे लगता है वहां पे आप देख सकते हैं। और यूजी चहल तो वापस आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने विराट की बात की थी, आखिरी मौका है विराट के लिए भी, और कहते हैं ना द समर ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी ये, द समर ऑफ होप था ये। बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इस साल इंग्लैंड में क्योंकि कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी थी, हमें लगा यार एक पारी एक पारी एक पारी, अब रह गई है सिर्फ एक पारी। क्या वो एक पारी इस एक पारी में आ रही है? देखिए, आपके लॉजिक के मुताबिक तो आ रही है। आपने पूरे उस दिन अच्छा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताया कि जब कुछ आखिरी जो चीज होती है, चाहे आईपीएल हो या आखिरी सीरीज का मैच है, तो उनके रन आते हैं, लेकिन इस बार रन आएंगे। हाँ, जो जैसी सीरीज खत्म कर रहे हो उससे पहले इस बार रन आएंगे, पता नहीं। लेटेस्ट खबर तो ये है, मैंने जो पढ़ी देखी सोशल मीडिया में, कि वो गए हुए थे, कोई कीर्तन पे गए हुए थे पिछले 2 दिन, तो डिवाइन इंटरवेंशन की भी उनको जरूरत है, साथ दे। देखिए, उनके अगर आप बड़े बड़े नॉक्स देखे, मैं कुछ दिन से उनकी हाईलाइट देख रहा हूँ पुराने मैचेस की, ये जानने की कोशिश कर रहा था भाई क्या बदला है विराट कोहली में। तो एक चीज तो ये भी है, जो जो बड़े बड़े नॉक्स आए हैं उसमें लक ने भी कई बार साथ दिया। देखिए, आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, शुरुआत में कैच थोड़ा शॉर्ट हो जाए या थोड़ा वाइड चला जाए फील्डर से, 1-2 ड्रॉप हो जाए, है ना, 1-2 थोड़ी सी बाउंड्री से जब जा रहे हो, फील्डर थोड़ा अंदर खड़ा हो, आप थोड़ी पीछे चली जाए, कुछ चीजें हैं। आई थिंक भाग्य को उनका साथ देने की जरूरत है। उनकी तो उनकी कोशिश कर रहे हैं वो पूरी, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले से भी प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या वो लय में नजर आ रहे हैं, और उसका जवाब शायद ना है। मतलब वो लय नहीं नजर आ रही। हो सकता है कि रन आ जाए, लेकिन अगर वो रन आएंगे तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी स्क्रैची सी एक पारी होगी। मुझे यही चाहिए, मैं यही सोच रहा था निखिल कि उनको एक स्क्रैची पारी ही बचा सकती है, इन द सेंस कि वो स्ट्रगल होता है, 2 गेंद आपके पेट पे लगती है, हेलमेट पे लगता है, आप 4 बार बीट होते हैं। हालांकि इसमें किस्मत का बड़ा रोल है कि इसी दौरान किस्मत आपकी खराब ना हो, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है, और ध्यान से अगर आप उनकी बैटिंग देखें, आई थिंक ही स्टिल ट्राइंग टू डोमिनेट। और शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात बोली कल कि रन बनाकर रन नहीं आते, वक्त बिताकर रन आते हैं, क्योंकि रन के लिए जब आप जाते हो आपको 2-3 अच्छे चौके भी मिलते हैं, और फिर आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, और फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में अगर वो छोड़ के भी खेले, सिंगलों पे खेले, जो उनकी ताकत रही है, तो दैट कैन एक्चुअली डू हिम गुड। लेकिन शोएब अख्तर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है, और मैं लगता है कि आई थिंक वो क्रिकेट में ना ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि किताबी तौर पर हम सब कह देते हैं, और सोशल मीडिया पे या एक मुहावरा है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, दूसरी तरफ से फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। आई थिंक शोएब ने क्रिकेटर वाली बात की है कि यार जब फॉर्म नहीं होती ना तो क्लास भी नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि आज मेरी इतनी क्लास है कि मैं मतलब बस फॉर्म मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब फॉर्म से जूझ रहे होते हैं तो क्लास भी आपके नीचे आती है, और फॉर्म जब आती है तो ही क्लास दोबारा दिखती है।
नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं और शायद इसीलिए विक्रांत आपको भी याद होगा, बड़े बड़े बल्लेबाजों में एक खासियत होती है, जो एक टॉप का बल्लेबाज होता है एक खासियत होती है और होनी चाहिए, वो ये ईगो एकदम जीरो होनी चाहिए। वो इसलिए मैं कहता हूँ, जिस दिन आपका मतलब आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता है आपने डोमिनेट किया है, लेकिन जब रन नहीं आ रहे तब आपको ईगो जीरो रखनी पड़ेगी। जब आप क्रीज पे हैं आपने मान लेना है कि भाई जो गेंदबाज है वो मेरे से शायद आज बेहतर है, आज 20 है, मैं 19 हूं, मैं कई बार बुरा दिखूंगा, मेरे से रन नहीं आ रहे होंगे और कई बार मैं बीट होता नजर आऊंगा, लेकिन मैंने खड़े होना है। एक्चुअली मुझे इसी से याद आता है विक्रांत, संजय मांजरेकर की मैं किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आज रियलाइज करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चूक ये थी कि वो हमेशा अच्छा दिखना चाहते थे मैदान पे।